प्यारे विद्यार्थियों, सभी को उत्कर्ष के डिजिटल सेशन में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। प्यारे साथियों, मैं हूं राजेश कुमार और सभी साथियों को जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। और प्यारे साथियों, ये आपका बीएसटीसी 2026 का महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट देखे जा रहे हैं और आप घर बैठकर होली की छुट्टियों में इन प्रश्नों का आनंद ले रहे हो, तो प्यारे साथियों, आज का सेशन रहेगा हमारा शिक्षण अभिक्षमता, जो बीएसटीसी 2026 का रहने वाला है। तो आप सभी साथी, प्यारे प्यारे साथी, सभी साथी जुड़ जाइए और मेरे साथ अनीता, सुनीता, कविता और अनिल सभी साथी जुड़ चुके हैं। और प्यारे साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है कि अधिगम का अर्थ है। अधिगम क्या है? ध्यान देना कि अधिगम क्या होता है। और आपने ध्यान दिया अधिगम के प्रश्न पे। अधिगम का अर्थ है, अधिगम का क्या है? अर्थ है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। सीखने के रूप में देखा जाए तो व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में क्या है? परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन आपको देख तो प्यारे साथियों, आपको सबको ध्यान में है कि अधिगम का जो अर्थ होता है व्यवहार में क्या है? परिवर्तन। और व्यवहार परिवर्तन के रूप में देखा जाए, या फिर कह सकते हो आप अभ्यास व अनुभूति के रूप में देखा जा रहा है। अभ्यास अनुभूति के रूप में देखा जा रहा है, या फिर कह सकते हो अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो यहां पर देखा जाए केवल जानकारी का संग्रह है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, रटकर याद करना है, परीक्षा में अच्छे अंक लाना है। तो हमें पता लग रहा है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत क्या करना है? स्थायी परिवर्तन देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर एक शिक्षक की सकारात्मक व्यावसायिक अभिवृत्ति विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करती है। तो यहां पर हमें कथन और रीजन दे रखा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अभी वर्तमान में सर्वाधिक आ रहे हैं। और आप लोगों का भी कहना था कि सर इस बार हमें न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग नए नए प्रश्न होने चाहिए, और नए नए प्रश्न है तो नए नए प्रश्न का आपको लेवल देखने को मिल रहा है कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको कह रहा है कि शिक्षक का व्यवहार कक्षा वातावरण और छात्र प्रेरणा को प्रभावित करता है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो कथन है। अभी थर्ड ग्रेड में ऐसे प्रश्न काफी चर्चा में रहे कि कथन व्याख्या करता है कि नहीं करता है, ये सही है या गलत है, ऐसे प्रश्न काफी रहे हैं। तो यहां पर कह रहा है कि शिक्षक की सकारात्मक व्यावसायिक अभिवृत्ति विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करती है। अभिवृत्ति को अपन कहते हैं सोच या नजरिया। और नजरिया कौन सा? यहां पर कह रहा है कि व्यवसायिक अभिवृत्ति के प्रति सकारात्मक नजरिया पॉजिटिव हो। शिक्षक का व्यवहार कक्षा वातावरण और छात्रों को प्रेरणा को प्रभावित, प्रेरणा यानी मोटिवेशन को प्रभावित करता है। तो यहां पर ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक ही सही क्या करता है? व्याख्या करता है। दोनों ऑप्शन आपने क्या है? सही है। और दोनों ऑप्शन सही है तो आपका ए विकल्प क्या है? राइट है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2023 में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री की अवधारणा किस सिद्धांत से सर्वाधिक संबंधित है? देखो यहां पर 2023
एनसीएफ की चर्चा हो रही है और यहां पर आपको कह रहा है कि 360 डिग्री, देखो 360 डिग्री चर्चा आपकी एनईपी 2020 में भी की कर रखी है कि एनईपी 2020 है, उसके अंदर भी इसकी क्या है चर्चा कर रखी है। लेकिन हमें पूछ रहा है कि 360 डिग्री जो है अवधारणा सर्वाधिक किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक है, ब्लूम का संज्ञानात्मक है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, स्किनर का प्रश्नल है। देखो थॉर्नडाइक का नहीं हो सकता, गार्डनर का नहीं हो सकता, स्किनर का नहीं हो सकता, तो फिर किसका? ब्लूम का संज्ञानात्मक वर्गीकरण। देखो ब्लूम जो आता है, बीएस ब्लूम क्या है? बीएस ब्लूम के रूप में देखा जाए और बीएस ब्लूम के रूप में देखा जाए तो संज्ञानात्मक की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? संज्ञानात्मक की बात की जा रही है। लेकिन यहां पर इसमें जो प्रश्न की भाषा कह रही है कि अवधारणा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात की जाती है, तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, कौन सा? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आता है। और बहुबुद्धि सिद्धांत आता है जिसमें बुद्धि के तत्व कितने आते हैं? आपके 10 तत्व देखे जाते हैं। पहले 7 थे, पहले कितने थे? 7 से फिर कितने बने? 9 और कितने? 10। एनसीईआरटी 8 बताती है। तो यहां पर तत्व के रूप में देखा जाए तो कितने तत्व देखे जाते हैं? तत्व आपके कितने आते हैं? 10। हार्वर्ड गार्डनर के रूप में देखा जा रहा है। देखो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं एनसीईआरटी वगैरह, तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, रचनावाद के अनुसार विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता है, ज्ञान का निर्माण करता है, अनुकरण करता है या निर्भर है? तो रचनावाद के अनुसार विद्यार्थी, देखो रचनावाद शब्द के रूप में देखा जाता है तो यहां पर निष्क्रिय श्रोता नहीं है, ज्ञान का निर्माण करता नहीं है, निर्भर नहीं है, केवल और केवल देखा जाता है कि यहां पर रचनावाद के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी के रूप में, विद्यार्थी यानी बालक, और बालक के रूप में देखा जाए तो ज्ञान का निर्माण करता, ज्ञान का पुंज करता, ज्ञान का क्या है? निर्माण करता के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है, प्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है, क्योंकि यहां पर देखा जाए प्रेरणा है वो अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। और फटाफट देखना, देखिए आंसर क्या रहता है आपका? हाँ, क्योंकि समय खराब नहीं करना, क्योंकि आपका समय इस समय होली के छुट्टियां भी है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, और इस होली के साथ में सिलेक्शन की भी तैयारी है, क्योंकि आने वाले समय में आप बनने वाले हो भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, मेरी प्यारी प्यारी मास्टर और मास्टरनियां। और यहां पर क्योंकि होली के अंदर देखो समय सबके पास में कम है, और कम समय में कुछ ऐसा तड़का मिल जाए, कुछ ऐसे प्रश्न मिल जाए जिससे आने वाली 2026 आपकी रंगों वाली हो, वो रंग जो आपके जीवन में रंग बिरंगे रंग आने वाले हो, उनके रूप में देखा जा रहा है। तो प्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि अनुशासन बनाती है, सीखने की दिशा और तीव्रता निर्भर करती है, परीक्षा आसान करती है, पाठ्यक्रम को घटाती है। तो प्यारे साथियों इसमें आपका आंसर होगा सीखने की दिशा और तीव्रता निर्धारित करती है। प्रेरणा जो होती है मोटिवेशन होता है, क्योंकि मोटिवेशन व्यक्ति को क्या देता है? गति देता है। कहता है गति देना या फिर टू मूव या फिर धक्का देना, उसके रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ चल रहा है, और यहां पर होली हंगामा जो है ये 25 फरवरी से 6 मार्च तक है। कहां से? 25 फरवरी से 6 मार्च तक ये आपका ऑफर चल रहा है। और आप सबको ध्यान रखना चाहिए 6 मंथ एक्स्ट्रा कोर्स की वैलिडिटी है। कोर्स की वैधता बढ़ाने पर आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो एनरोल नाउ, आज बिना देर किए हुए आप एनरोल कीजिए। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 में प्रस्तावित 5+3+3+4 रचना मुख्यतः किस सिद्धांत से अधिक सामंजस्य रखती है? तो यहां पर देखा जाता है कि ये जो एनईपी 2020 है 29 जुलाई 2020 पारित हुई थी। आयु है 3 से 18 वर्ष। अध्यक्ष है कस्तूरी रंगन। अब आपको पूछ रहा है कि 5+3+3+ क्या है? 4। अब 5+3+3+4 है, इसकी भूमिका देखिए जाए तो भूमिका के रूप में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कब से लागू हो रहा है।
और कब से लागू हो रहा है, तो उसके रूप में आपको इसमें ध्यान देना होगा कि आने वाले एग्जाम में कि जो आपकी एनईपी है, और एनईपी के प्रश्न अभी हर एग्जाम में आ रहे हैं, और उसी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी जो है उसको धार दे रहे हो आप कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। गजब गजब शानदार। देखो प्रश्न की लैंग्वेज जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए ताकि अपन अच्छे से लड़ पाए। गजब गजब शानदार। तो यहां पर आपका जो एनईपी 2000 है, इसके तहत यदि फॉर्मूला देखा जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए बच्चा अब 15 वर्ष विद्यालय में रहेगा। कितने साल? 15 वर्ष। 15 साल विद्यालय में रहकर बच्चा आएगा आपका, और 15 साल रहता है तो यहां पर आता है रचना करके, रचनावाद है। कौन सा है? रचनावाद। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 का लर्निंग विदाउट बर्डन दृष्टिकोण किसके विरुद्ध था? अनुभव के अधिगम, बहुबोधिकता सिद्धांत, रटने पर आधारित परीक्षा प्रणाली, परियोजना कार्य। देखो एनसीएफ 2005 है, इसका जो अध्यक्ष है यशपाल। समिति है यशपाल। गठन हुआ 1992। रिपोर्ट आती है 1993। सदस्य है 35। एनसीईआरटी के सदस्य हैं 8। प्रकरण है 21। और यहां पर देखा जाए कि इस एनसीएफ 2005 के रूप में देखा जाए तो किस पर बल देता है? बल के रूप में आपको ध्यान रखना है। तो आप सबको ध्यान रखना है कि इसमें रटने की परीक्षा है, ये नहीं होनी चाहिए। यहां पर बिना बोझ की शिक्षा, बिना बोझ की शिक्षा। नेक्स्ट है भिन्न क्षमता वाले छात्रों हेतु उपयुक्त है। भिन्न क्षमता वाले छात्रों हेतु उपयुक्त है व्याख्यान, एक रूपी शिक्षण, विवेदी शिक्षण या दंड। भिन्न क्षमता, अलग अलग क्षमता वाले बालकों के लिए कौन सी उपयुक्त होनी चाहिए कि जो भिन्न भिन्न क्षमता रखते हैं, और उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सा आपका इसमें अच्छा देखा जाता है कि भिन्न भिन्न क्षमता के रूप में यहां पर देखा जा रहा है, और सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो कौन सा हो सकता है। तो यहां पर छात्रों आपके रूप में हो सकता है कि कौन सा? विवेदित शिक्षण। कौन सा आता है? विवेदित शिक्षण है, क्योंकि यहां पर चर्चा क्या कर रहा है कि अलग अलग बालकों की क्षमता है, और बालकों की क्षमता है उसके आधार पर आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहां पर प्रभावी संप्रेषण में फीडबैक आवश्यक घटक है। फीडबैक से संदेश, समझ और त्रुटि सुधार संभव होता है। तो यहां पर देखो फीडबैक क्या होता है प्रश्न के रूप में देखा जाए तो एक सूत्र आता है डेविड बर्लो, और ये कहता है आपका SMCR। यहां पर S का मतलब होता है आपका सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीव। यहां पर भेजने वाला, प्राप्तकर्ता। यहां पर आपका आता है एनकोडिंग, यहां आता है डिकोडिंग, और इसमें साथ साथ आता है फीडबैक। आता है। अब यहां पर देखा जाता है कि व्यक्ति इस पूरे संप्रेषण कम्युनिकेशन के रूप में देखा जाए तो अंतिम रूप से, जैसे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आया
और आपने इमोजी भेजी या कुछ वापस उस पर ब्लू टिक किया, कुछ भी किया आपने, उसको बोलते हैं फीडबैक। जैसे क्लास में बच्चे ने प्रश्न पूछा, उत्तर आने वाले आपने शाबाश, वैसे मैसेज में अपन थंब, दिल की इमोजी, कोई इमोजी ऐसे भेजते रहते हैं, और वो इमोजी होती है, वो फीडबैक होती है। आपके द्वारा रिप्लाई करना, उसको फीडबैक कहा जाता है। और आपका फीडबैक तो हमेशा है अच्छा रहता है मास्टर मास्टरनियों का। तो यहां पर ए और आर दोनों क्या है, सत्य है। आर ए की सही क्या करता है, व्याख्या भी कर रहा है। सही क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। कि यहां पर देखा जाए कि व्याख्या के रूप में देखा जाए तो व्याख्या भी सही कर रहा है और फीडबैक भी हमारे क्या दे रहा है, सही देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपका कि अधिगम का स्थानांतरण है। अधिगम का स्थानांतरण है। अब अधिगम स्थानांतरण देखा जाए तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या है, सीखना। स्थानांतरण, स्थानांतरण देखा जाए तो पुराने ज्ञान व कौशल का प्रयोग, पुराने ज्ञान और कौशल का प्रयोग। अब पुराने ज्ञान और कौशल का प्रयोग है तो इसमें आपको यह ध्यान देना है पुराने ज्ञान और कौशल के रूप में कि इसमें जो बालक है वो नई स्थिति में ज्ञान का प्रयोग, नई स्थिति में ज्ञान का प्रयोग। और यहां पर देखा जाए अधिगम का स्थानांतरण, भूल जाना, पुराने ज्ञान का नए में उपयोग, परीक्षा समाप्त। तो साफ साफ पता लग रहा है आपको कि ज्ञान का स्थानांतरण होता क्या है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रयोग करते हैं, उसे अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। लेकिन सहायता करे तो सकारात्मक, बाधा करे तो नकारात्मक, और सहायक बाधक दोनों नहीं हो तो उसको कहते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। और ऐसे आपने 5वीं का नॉलेज 6वीं में, 6वीं का 7वीं में, 7वीं का 8वीं में, इस प्रकार से आपने देखा है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है अलग करना, समान अवसर, चयन करना, परीक्षा सुधार। देखो समावेशी का अर्थ होता है कि बालक जो है, बालक को सामान्य बालकों के साथ, बालक को सामान्य बालकों के साथ अध्ययन कराना। अब बालकों के साथ अध्ययन करवाना है तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अवसर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, समान, समान अवसर के रूप में देखा जाता है। क्योंकि यहां पर अवसर जो है वो कौन सा होना चाहिए, समान अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो अवसर के रूप में यहां पर देखा जा रहा है। तो प्यारे साथियों यहां पर ध्यान होना चाहिए कि आपका जो समावेश शिक्षा उद्देश्य है वो कौन सा है, समान अवसर। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहता है। किस पर, कि आपकी पाठ्य पुस्तक होता है, सिलेबस पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि विद्यार्थियों से उनके जीवन अनुभव से जुड़े उदाहरण पूछता है और उन्हीं के आधार पर विषय की व्याख्या करता है। शिक्षक या पद्धति किस शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाती है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, अधिनायकवादी है, रटने पर है। अब देखो यहां पर आपने देखा कि उन्हीं के आधार पर कि बच्चों से विद्यार्थियों जीवन, अब विद्यार्थी का मतलब होता है बाल केंद्रित, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित पर बल देने वाला व्यक्ति कौन है, रूसो। कौन सा है, रूसो। रूसो के रूप में देखा जाए तो बाल केंद्रित कौन सा आता है, बाल केंद्रित देखा जाता है। कौन सा आता है, रूसो। नेक्स्ट है सक्रिय अधिगम उदाहरण है। सक्रिय मौन पठन, समूह चर्चा, रटना, नोट्स। सक्रिय का अर्थ होता है कि जहां पर बालक जागरूक हो, जागरूक के रूप में देखा जाए
तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, समूह चर्चा। अब चर्चा करना बालकों का क्या है, जागरूक होना। ऐसे बालक होते हैं और बालक यहां पर क्या है, जागरूकता के रूप में देखा जाता है। और जागरूकता के रूप में आपको यहां पर ध्यान देना कि बालक है वो समूह चर्चा के आधार पर क्या है, जागरूक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। प्रभावी नेतृत्व का गुण है, यदि आप लीडरशिप कर रहे हो तो उसका क्या प्रभावी गुण हो सकता है। लीडरशिप वो होती है जो व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकता है, वो नेता कहलाता है। यदि नेता के गुण वो होते हैं कि अपने अकॉर्डिंग लोगों से, समूह से कार्य करवा लेता है, उसको नेता कहा जाता है। तो यहां पर कठोरता, संवाद कौशल, दंड है, पक्षपात है। तो यहां पर प्रभावी नेतृत्व का लिए हमेशा संवाद जरूरी होता है। जहां पर संवाद हो रहा है वो आपका क्या प्रभावी देखा जाता है। क्योंकि बातचीत करना, संवाद करना यानी बातचीत, ये आप में कौशल होना जरूरी है। स्किल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक नेतृत्व में होता है अकेले निर्णय, सहभागिता, आदेश और भय। लोकतंत्र में क्या होता है कि नेता प्लस जनता और दोनों का निर्णय है, तो सहभागिता समूह में शामिल होना, उसको कहते हैं सहभागिता। नेक्स्ट है एनसीएफ 2023 का एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किस विचारक से प्रेरित है। कि एक्सपेरिमेंटल है वो लर्निंग जो किस विचारक से प्रेरित है। जॉन ड्यूई है, स्किनर है, पॉवलोव है, वॉटसन है। कि एनसीएफ है, एनसीएफ का मतलब है पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम है वो किस पर देखा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किस विचारक से प्रेरित है। विचारक के रूप में देखा जाता है तो आधुनिक शिक्षाविद, और आधुनिक शिक्षाविद है जॉन डेवी। कौन आता है, जॉन डेवी के रूप में यहां पर देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। एनईपी 2020 का मल्टी डिस्प्ले जो है, और यहां पर देखा जाता है एजुकेशन के रूप में देखा जाता है। और यहां पर जो मल्टीपल की बात की होती है कि यहां पर बहुत जो देखा जाता है एजुकेशन का दृष्टिकोण किस सिद्धांत से सामंजस्य रखता है। कि यहां पर एनईपी 2020 जो है इसमें कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा, जीडीपी का 6% खर्च, और यहां पर व्यवहारवाद, बहुबौद्धिकता सिद्धांत, दंड सिद्धांत, यांत्रिक स्मृति। देखो यहां पर मल्टी डिस्क्रिप्टिव जो प्लानिंग की बात की जाती है एजुकेशन के रूप में, उसमें बहुबौद्धिकता सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत है, उसका प्रयोग किया जाता है। और यह आता है हार्वर्ड गार्डनर के रूप में देखा जाता है। किसका, हार्वर्ड गार्डनर है उसके रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है परिवर्तन हेतु आवश्यक है। यदि आपको अपने आप में परिमार्जन करना है, परिमार्जन यानी चेंज करना आपको, तो दृष्टि चाहिए, भय चाहिए, दंड चाहिए, उदासीनता। ये तीनों नेगेटिव फैक्टर है। तीनों क्या है, नेगेटिव फैक्टर। आपकी दृष्टि कौन सी होनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टि है। सकारात्मक दृष्टि को बोलते हैं नजरिया, सोच। ये आप में क्या करवाती है, परिवर्तन। देखो सोच होती है व्यक्ति को, नजरिया होता है ये व्यक्ति को क्या करवाता है, चेंज करवाता है अपने आप में। क्या करवाता है, चेंज करवाता है अपने आप में। नेक्स्ट है
एनईपी 2020 में मूल्यांकन सुधार का उद्देश्य है। एनईपी 2020 में मूल्यांकन सुधार का उद्देश्य है कि मूल्यांकन है उसका सुधार का क्या उद्देश्य है? बोर्ड परीक्षा को कठिन बनाना, रैंकिंग बढ़ाना, सीखने के लिए मूल्यांकन, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। एनईपी 2020 में मूल्यांकन सुधार का उद्देश्य क्या है? वैसे देखो, मूल्यांकन होता है दो प्रकार का, रचनात्मक, योगात्मक। यहां पर देखा है बोर्ड परीक्षा को कठिन बनाना, रैंकिंग बढ़ाना, सीखने के लिए मूल्यांकन, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो एनईपी 2020 में मूल्यांकन सुधार का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य यहां पर मूल्यांकन सुधार के रूप में देखा जाता है? किस प्रकार की चर्चा की जाती है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, सीखने के लिए क्या है? मूल्यांकन। सीखने के लिए अपन क्या करते हैं? मूल्यांकन कहता है और उसके आधार पर यह देखा जाता है। तो यहां पर इस सेशन में आपने नोटिस किया होगा कि अपन बिना समय खराब किए हुए जो आपको लग रहा था, जो आपकी तैयारी चल रही है, उसमें ये देख लो कि आप अपनी धार कमजोर है या धार देने की जरूरत है या अपन सही चल रहे हैं। इन प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन जरूर करना और साथ साथ में आप जितने विद्यार्थी तैयारी करें 450 प्लस नंबर चाहिए आपको। कितने? 450 प्लस। जो भावी मास्टर और मास्टरनी बनना चाहते हैं उनको बताना चाहता हूं कि 450 प्लस आपको नंबर लाने हैं। उसके लिए आपको पूरा जो पेपर है उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 200 प्रश्नों का टेस्ट देना चाहिए, कम से कम भी 30 टेस्ट, जिससे पता लगे कि आपके 200 में क्वेश्चन में से 600 के आधार पर कितने नंबर आपके आ रहे हैं। 450 करीब आप पहुंच रहे हो तो आपकी सही दिशा आपकी चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेतृत्व की बात की जा रही है। तो नैतिक यानी मोरल लीडरशिप दर्शाती है शक्ति, पारदर्शिता, पक्षपात या नियंत्रण। देखो यहां पर नैतिक मोरल की बात कर रहा है और नेतृत्व की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि सबके समान यहां पर निर्णय जो है उस निर्णय में जानकारी देना, पारदर्शिता, कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं हो, उसको बोलते हैं पारदर्शिता। क्या बोलते हैं? पारदर्शिता। कि कहते हैं कि मेरे सामने इसमें कोई बिंदु छुपा हुआ नहीं है, आप कोई भी चर्चा कर लो और चर्चा की जाती है तो उस चर्चा में आपको हर एक बिंदु का क्या होता है? नॉलेज देखा जाता है। नेक्स्ट चलते अगले प्रश्न की ओर। संघर्ष समाधान में नेता। अब देखो, संघर्ष समाधान का मतलब होता है हल कब होगा? नेता की बात हो रही है, पक्षधर है, निष्पक्ष है, आक्रामक है, मौन है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो तैयार किए मास्टर मास्टरनी है वो देखते ही टिक करेंगे। क्यों? निष्पक्ष होना जरूरी है। क्या? निष्पक्ष होना जरूरी है। और आपका उत्तर भी क्या देखा जा रहा है? निष्पक्ष होना आपके लिए क्या है? जरूरी है। शैक्षिक नेता का लक्ष्य है, लाभ है, समग्र विकास है, राजनीति है, अंक है। शैक्षिक नेता का लक्ष्य क्या है? शैक्षिक नेता होता है वो बालक का संपूर्ण विकास। अब देखो, कंप्लीट डेवलप के रूप में देखा जाए, संपूर्ण विकास के रूप में देखा जाए, और संपूर्ण विकास के रूप में अपन चर्चा करें, किसके रूप में? संपूर्ण विकास के रूप में देखा जाए तो यहां पर आप सबको ध्यान होना चाहिए कि संपूर्ण कौन सा आता है? समग्र विकास। कौन सा आता है? समग्र विकास आपका देखा जाता है। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के अनुसार एक विद्यालय में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा इंटर्नशिप सहित प्रारंभ की जाती है। यह कदम किस उद्देश्य को दर्शाता है? इंटर्नशिप की बात की जा रही है, कक्षा 6 से व्यवसाय के रूप में एनईपी 2020 है। तो यह कदम उद्देश्य को दर्शाता है केवल रोजगारपरकता, प्रारंभिक विशेषज्ञता, अनुभवात्मक कौशल आधारित अधिगम, पारंपरिक शिक्षा प्रतिस्थापन। इसमें बच्चे को क्या मिलेगा? अनुभव को अपन बोलते हैं एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस नॉलेज के आधार पर बालक अपने जीवन में क्या बढ़ेगा? आगे।
अनुभव के आधार पर, उस एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चा अपने जीवन में क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है तो जीवन में आगे चलता जाता है। यहां पर कह रहा है एक प्रश्न के अनेक संभावित उत्तर देना, एक प्रश्न के अनेक संभावित उत्तर देना, तो ऐसा बालक होता है सृजनात्मक आईक्यू होता है 110 से 120। ऐसे बालक जन्मजात व अर्जित, इनका प्रारंभ होता है 6 वर्ष, जिसकी सीमा होती है चरम सीमा। और यहां पर क्या आ जाएगा, अपसारी। लेकिन जहां बालक अभिसारी है तो बुद्धि की बात हो रही है। इन दोनों शब्दों का प्रयोग करता है गिलफोर्ड। कौन करता है, गिलफोर्ड करता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता बढ़ाने हेतु रोकना, खुला वातावरण, दंड, पुस्तक निर्भरता। सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए यहां पर सकारात्मक सोच, स्वतंत्रता देना, प्रदान करना, सकारात्मक वातावरण, यानी आपका एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना जरूरी है। उसके साथ में उचित संसाधन। तो यहां पर देखा जाता है खुला वातावरण, किसके लिए, क्रिएटिव बालक के लिए। क्योंकि बालक क्या करता है, पुरानी व रद्दी वस्तुओं से नया निर्माण करना, यह आपको ध्यान होना जरूरी है। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को पुनः एक बार जय श्री श्याम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।